नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग उत्तराखंड जुडिशरी की। देखो, उत्तराखंड जुडिशरी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो भी उत्तराखंड जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपने समय को कैसे डिवाइड कर सकता है, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं और सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस उनकी कैसे हेल्प कर सकती है, यही बात करते हैं। उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर 2 पार्ट है हमारे पास। एक हमारे आता है लॉ का पार्ट और एक आता है हमारे पास जीके। एक आपके पास लॉ है और एक आपके पास जीके है। जीके, देखो जीके कोई एक दिन में नहीं पढ़ सकता, ये एक रूटीन प्रोसेस होता है। जैसे करंट को आप देख लीजिए और पुराने बाकी के पेपर्स आप देख लीजिए तो कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो करंट है वो तो करंट ही देखना पड़ेगा, तो आप करंट को देखिए और ये रूटीन रखिए कि मुझे रोज़ 2 घंटे जीके देखना है, तभी पार पड़ेगी, अन्यथा नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आता है उत्तराखंड जुडिशरी निकालना बहुत ईजी है। पिछली बार कहीं ऐसा स्टूडेंट के लिए जिनको मैं जानती हूँ और बहुत अच्छे से वो पढ़ते थे और हो गया उनका। लॉ यहाँ पे बहुत ईजी है। लॉ के अंदर आपके पास BNS आएगा, BSc आएगा और आपके पास आएगा BNSS, ठीक है। अब मैं चाहती थी इनके साथ ही CRPC एविडेंस लिख सकती हूँ, पर मुझे नहीं लिखना है। उसका रीज़न बताती हूँ। देखिए बेटा, होता क्या है कि दोनों को जब साथ पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। कोई कहता है 23 जोड़ दो, कोई कहता है 23 घटा दो, कोई कहता है 20 सेक्शन जोड़ दो, कोई 20 जोड़ घटा दो। पहले उसके लिए पहले वाला भी तो रटा हुआ होना चाहिए। अब समय ऐसा आ गया है कि ना तो पहले वाला याद है ना नया वाला, तो ये सब नहीं करना है अपन को। ये जो आता है ना यूट्यूब पे, ये ऐसे कर लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। अगर ये सब हो जाए होता तो फिर उसी को याद हो जाता जो यूट्यूब पे बता रहा है, उसी को ही नहीं याद हो रहा है तो तुम्हें कैसे, तो वो पूरा तो आपकी जो भी बता रहा है याद करने में वो सब चीज़ें आपको बोर्ड पे लगा के बता रहा है। अगर उसको वाकई याद होता तो बोर्ड पे क्यों लिख के लाता, वो बिना लिखे याद तो बताता कि देखो भाई ये देखिए कि यहाँ पे सेक्शन नंबर 35 है, यहाँ पे सेक्शन 40 है, वो सीधा बताता ना आपको। तो इसलिए अपन को सब लफड़ों में नहीं पढ़ना है। अपन को ये सोचो आपके पास 6 एक्ट है, जब इतने सारे एक्ट है तो इनको भी 6 बना लो और दोनों को सेपरेटली स्टडी करो। एक हमारा CRPC है तो CRPC के हिसाब से पढ़ो ना, आपको उल्टा ईजी लगेगा। अगर कोई कहता है कि दोनों साथ लेके पढ़ लो, कंपेरेटिव स्टडी हो जाएगी, तो बेटा जी मैं आपको बता दूँ 1 जुलाई 2024 को कानून आ गया था। उससे पहले हम सबके पास PDF थी। आज हमारी डेट है 24 जून 2025, लगभग 1 साल होने वाला है। 1 जुलाई को 6 दिन बाद आपका 1 साल हो जाएगा। इस 1 साल में क्या पढ़ पाए? नहीं पढ़ पाए बेटा। तो ये कंपैरिजन के चक्कर में क्या हुआ, इस 1 साल में आप सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे, जो कोचिंग जा रहे हैं उनका तो हो गया, वो हमारी जो यहाँ फाउंडेशन बैच में उनका हो गया, रैपिड रिवीजन में उनका हो गया। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और 1 साल से जो सिर्फ यही सुन रहे हैं, दोनों साथ लेकर पढ़ो, हो जाएगा। साथ नहीं हुआ है अभी तक, एक बार ही कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों साथ लेके पढ़ना? जब हमारे पास 15 एक्ट है, 25 एक्ट हम सब पढ़ सकते हैं, तो 3 एक्स्ट्रा कर लो आप, ठीक है। हो गया, ये हो गया आपका 3। उसके बाद आता है आपके पास उत्तराखंड के अंदर CPC, ये लीजिए आपका CPC आ गया। फिर आ जाता है आपके उत्तराखंड के पास हिंदू लॉ, ये लीजिए आपका हिंदू लॉ आ गया। फिर उत्तराखंड के पास आता है हमारे पास CPC हो गया, ये सारे हो गए, हिंदू लॉ भी आ गया, TP आ गया हमारे पास, ये लीजिए आपका TP भी आ गया और ये लीजिए आपका मुस्लिम लॉ भी आ गया, ठीक है। ये इतने से एक्ट है। अब पढ़ना क्या है, रोज का अपना टारगेट करो। मुस्लिम लॉ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसके जो आप किताब ले आओ, एक अकील अहमद की बुक लेकर आ, जो अपने पास वो रखो। अकील अहमद की किताब के साथ अगर आपको लगता है वो तो इतनी बड़ी है कैसे पढ़े, तो प्री ओरिएंटेड आप हमारा रैपिड रिवीजन का सिर्फ पर्टिकुलर मुस्लिम लॉ ले सकते हो। मुस्लिम लॉ जो है अनकोडिफाइड लॉ होता है और उसमें कोडिफाई भी बताते हैं, तो आप चाहे तो मुस्लिम लॉ का हमारे पास ले सकते हो, छोटा सा उसका है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या केस लॉज पढ़ने हैं वो आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर 1। सेकेंड आता है आपके पास हिंदू लॉ। अब यहाँ पे हिंदू लॉ को भी आपको 4 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। नंबर 1 हिंदू मैरिज, 2 सक्सेशन कर लो, 3 आपका अडॉप्शन, 4 के अंदर आपको 2 चीज़ें ऐड करनी है। 4 आपका आएगा माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट प्लस हिंदू लॉ का अनकोडिफाई, सोर्सेज क्या हैं, स्कूल्स क्या हैं, ठीक है, पार्टीशन क्या है, कर्ता क्या है, फैक्टम वैलेट क्या है, दाम दुपट क्या है, ठीक है, पाइस लाइबिलिटी क्या है। तो एक ये अनकोडिफाई लॉ। इस अनकोडिफाई लॉ के लिए इंग्लिश मीडियम वाले आप तो ले आओ पारस दीवान, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले आप ले आओ UPD केसरी। एक UPD केसरी की किताब आती है हिंदी में और इंग्लिश में पारस दीवान आते हैं, वो लेकर आ जाओ। तो ये अब डिवाइड हो जाएगा। TP को आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में बांट दीजिए। पहला 1 से लेके आपका 53A तक, फिर दूसरा 54 से लगा के 11 आपके 104 तक और 105 से लगा के आपका 138। और आपको लगता है मैं तो इसको भी तोड़ना है तो इसको भी तोड़ दो। 1 से लगा के 35 एक दिन कर लो और 36 से लगा के 53 एक दिन कर लो। ये 4 भाग में डिवाइड कर लो। आप इस TP को भी तोड़ के कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता अपने CPC को तोड़ लो 3 भागों में। पहला भाग सेक्शन, दूसरा भाग आ जाएगा ऑर्डर 1 से लगा के 25 तक और फिर 26 से लेके आपका आ जाएगा 51 तक। तो ऐसे आप सारे एक्ट को तोड़ दो।
तोड़ के अपना टारगेट करो कि भैया मेरे पास मुझे जज इसी साल बनना है, अगले साल नहीं, इसी साल बनूंगा मैं, ठीक है। तो अपना टारगेट करो कि मुझे रोज की मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे पढ़ने हैं। 8 घंटे तो अपना डिवाइडेशन पढ़ो और नेक्स्ट 4 घंटे उनको रिवीजन करो जो आज के दिन पढ़ा है। दूसरे दिन जब वापस आएगा फिर से वही करो, और पीछे वाला आधा घंटा 1 घंटा आप जो खाना खाते हो वो करते हो पढ़ लो, ताकि मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, मेरी तरह से मोटे हो जाओगे। तो अपना शुरू किया, फटाफट रिवाइजन कर लिया, कल सिर्फ देखना है, आंखों से सिर्फ निकालना है। क्यों? रीज़न बताती हूँ मैं आपको। मुझे सब कुछ याद है, मुझे 1 नहीं 2 नहीं पूरे 75 फैक्ट याद है। मैं इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाती हूँ, हर स्टेट का लोकल लॉ पूछ लो मैं वो भी बता दूंगी, क्योंकि रूटीन है मेरा। मैं दिन भर बस पढ़ाती रहती हूँ, मेरे यहाँ सुबह से शाम तक बैचेस चलते हैं। मेरे बैच में 2 बच्चे होते हैं तभी मैं पढ़ाती हूँ, 100 बच्चे होते हैं तभी पढ़ाती हूँ। मुझे कभी क्वांटिटी से मतलब ही नहीं होता था, मुझे क्वालिटी से मतलब है। अगर मान लो छत्तीसगढ़ के 4 बच्चे, मैं 4 को पढ़ाती हूँ, मुझे 40 बच्चे नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ के, 4 को बढ़िया पढ़ा दूँ, उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? मुझे सारे एक्ट याद है, मैं छत्तीसगढ़ का डीजे दिखाई जाती हूँ, मैं हर स्टेट का डीजे दिखाई जाती हूँ जो हिंदी वासी है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से मैं पढ़ाती दोनों लैंग्वेज में हूँ। बट जब मुझे मेरे आंसर लिखने होंगे एग्जाम में, मैं हिंदी में लिखती हूँ, ठीक है। तो मैं हिंदी वासी सारे डीजे के एग्जाम दे देती हूँ, क्योंकि सारे लोकल एक्ट पढ़ती हूँ मैं, ठीक है। जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि अभी जो मैंने पढ़ाई की, यदि मैं इसको 24 घंटे में वापस पढ़ती हूँ, मुझे ये पूरा का पूरा क्या रहता है 24 मुझे 1 सप्ताह याद रहता है। 1 सप्ताह मैं 1 सप्ताह में वापस रिविजन कर लेती हूँ, मुझे 15 दिन याद रहता है। मैं 15 दिन में एक बार फिर से उसको याद कर लेती हूँ, तो मुझे 1 महीना याद रहता है। ये मैं नहीं, हम सबकी मेमोरी है। मैं कल अपनी क्लास में चर्चा कर रही थी कि भगवान ने हम सबका जन्म एक जैसा दिया है। 6 ईयर्स तक हर इंसान की माइंड एक जैसा होता है। अनफॉर्चुनेटली जो डिसेबल पर्सन होते हैं, स्पेशल पर्सन डजन में उनको इग्नोर करते हैं, भाई उनको अलग रखते हैं कि वो स्पेशल पर्सन है, वो ऊपर वाले की इच्छा है। बट जो जनरल पर्सन है हम सब जने, तो 6 ईयर्स तक हम सबका माइंड एक जैसा इक्वल चलता है। आफ्टर 6 ईयर फिर हम जैसे जैसे जिस वे में जाएंगे उस वे के अंदर जो है हम लोग अपनी क्या बोलते हैं माइंड की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक वैसे हमारा माइंड सेम टू सेम है। अगर हम लोग अगर ऐसे रिवाइज करते आज 24 घंटे दोबारा पढ़ लिया, 7 दिन याद आएगा, 7 दिन में दोबारा पढ़ लो, 15 दिन याद आएगा, 15 दिन में दोबारा पढ़ लो, आपका 1 महीना याद आएगा, 1 महीने में दोबारा याद पढ़ लो, 3 महीने रहेगा, 3 महीने दोबारा कर लो, आपका 6 महीने रहेगा। ये रियलिटी है और मेरे साथ तो रोज होता है, क्योंकि मेरे रूटीन आता रहता है, चीज़ें मुझे याद रहती है। ये भी जो BNSS है, ये BNS है, ये भी याद है मुझे। कैसे याद हो मुझे नहीं पता, बस वो रिविजन पढ़ाती रहती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते खुद ही याद हो गए, बैठ के लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये एक आपकी माइंड का एक सर्किल है जो चलता रहता है। तो इस तरह से अपना रिवीजन कर दो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कर लिया, पहली बार से बैरिक पढ़ो, फर्स्ट टाइम बैरिक पढ़ा, सेकेंड टाइम क्वेश्चन लगाओ। जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको कमियां दिखेगी, फिर जो भी क्वेश्चन में नई चीज़ें मिले वो अपने बैरिक पे चिपका दिया। अब तीसरी बार जब पढ़ोगे तो इस बार बैरिक भी है प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाला भी है, और देन रिवीजन करना शुरू करो तो ये अपना भी देखो, रटने से नहीं याद आएगा, यहाँ रिवीजन करते रहो। एक चैप्टर याद किया, बंद कर दिया, उसको लिख दिया, प्री के हिसाब से लिख दिया, मेन के हिसाब से, फिर दूसरा चैप्टर याद किया, उसको बंद कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना रिवीजन करो, आपका बहुत बढ़िया तो कोर्स हो जाएगा और आपका एग्जाम निकालना ईजी हो जाएगा। अब चलते सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास आपके लिए क्या क्या सुविधा है। नंबर 1, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। मैं जीके नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ लॉ पढ़ाती हूँ। टेस्ट सीरीज में मैं लॉ की दूंगी, लॉ की आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसकी जो फीस है, इस पूरे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हमने डिवाइड कर रखा है, इसकी फीस है 1500 रुपये, ठीक है। 1500 में आपको इसके 3 पेपर है, 3 हिंदू लॉ के आपके पास आएंगे 4 पेपर, और टीपी के आपके पास 3 पेपर और मुस्लिम लॉ के आपके पास 2 पेपर आएंगे। ऐसा हमारे पास बनाया हुआ है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास प्री ओरिएंटेड क्लासेस भी अवेलेबल है, आप पूरे कोर्स की भी एक साथ ले सकते हैं। पूरे कोर्स की अगर लेते हैं तो उसकी फीस आपकी 20,000 रुपीज़ है, 20,000 रुपीज़ है। बट आपको लगता है कि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट चाहिए, जैसे मान लीजिए BNS चाहिए तो इसकी 5,000 है, जैसे BSA चाहिए तो 5,000 है, BNSS चाहिए तो 10,000। हाँ, इस पर केस लो सारे लिखाए हैं, जो भी केसेस हम फाउंडेशन बेच में लिखाते हैं वो इसमें भी लिखाए हैं, क्योंकि केसेस तो वही रहेंगे। वो तो ऐसा था नहीं प्री में मैं बताऊँ, प्री ओरिएंटेड में तो नहीं बताऊँगी, फाउंडेशन में चाहूँगी, नहीं। फाउंडेशन में बस ये होता है प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल, हम सारी चीज़ें समझाते हैं। कोर्ट पे जाओगे तो कैसा होगा, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, और मेन के अंदर पूरा एक एक लाइन पढ़ाते, एक एक लाइन पढ़ाते, एक एक वर्ड बताते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग, वो होता है फाउंडेशन बेच। लेकिन प्री के अंदर पूरा प्री में जो एग्जाम क्वेश्चन आते हैं, जो भी केस लॉज बन रहे हैं उसके अंदर, जो भी अब तक के केसेस हैं, इन सब के अंदर वो सारे केसेस भी प्री ओरिएंटेड में आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं केसेस नहीं मिलेंगे, सारे केसेस मिलेंगे, क्योंकि प्री में आते केस हो तो मिलेंगे, ठीक है। तो आप ले सकते हो BNSS 10,000 का है, CRP से ले सकते हो 3,500 रुपये का है, IPC ले सकते हो 3,000 रुपीज़ का है, इंडियन एविडेंस एक्ट ले सकते हो 3,500 का है, CPC ले सकते हो 5,000 रुपीज़ का है, हिंदू लॉ ले सकते हो 5,000 रुपीज़ का है,
आपके TPA ले सकते हो 3000 रुपीज़ का है, और केवल मुस्लिम लॉ ले सकते हो 2500 रुपीज़ का, 2500 रुपये का। आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, और आपको लगता है कि मैं पूरा एक साथ लूँ, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जो कॉमन सब्जेक्ट है, ये तो सभी स्टेट में काम आएंगे, ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड के लिए काम आएंगे, सारे प्री ओरिएंटेड लोअर जुडिशरी के लिए, हायर जुडिशरी के लिए, सबके लिए काम आएंगे। तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हो हमारे ऐप से जाकर। ऐप का लिंक आपको नहीं मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, कैसे फीस सबमिट करनी, कैसे आपका वीडियो देखना हर। और अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे मान लो आपने मुस्लिम लॉ भी लिया, तो मुस्लिम लॉ के साथ उसके पेपर भी मिलेंगे। आपने सिर्फ BNSS लिया तो BNSS के साथ भी उसके पेपर तो मिलेंगे आपको, प्री ओरिएंटेड है। तो इस तरह से आप अपनी स्टडी कर सकते हो, और सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस अपने टेस्ट सीरीज दे सकते हो। जल्दी हम लोग अभी, क्योंकि हमारे दूसरे काम चल रहे हैं, जल्दी हम आपको उत्तराखंड के मॉक टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। मॉक टेस्ट सीरीज में लॉ प्लस जीके दोनों ऐड करेंगे, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी प्रिपेयर नहीं हुई, अभी होगी। अभी हमारा दूसरा काम खत्म होते आपका यहाँ जाएंगे। तो उत्तराखंड वाले हो जाओ तैयार, और ये आपकी प्रिपरेशन दूसरी चीज़ों में भी काम आएगी। अब बात करते 3 साल एक्सपीरियंस का। कई बच्चे इसलिए नहीं पढ़े, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो हम क्या करेंगे। एक रीट क्यों नहीं लगाते हो भैया कि 3 साल तक हम क्या करेंगे, महिलाएं क्या करेगी, ये महिलाएं कहाँ जाएगी। और रही बात 3 साल के एक्सपीरियंस की, तो ADG में 7 साल की वकालत है, फिर भी छत्तीसगढ़ में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ, MP में कोई बच्चा पास नहीं हो रहा है, राजस्थान में एक बच्चा पास हो रहा है, गुजरात में एक भी बच्चा पास नहीं हो रहा, उड़ीसा में। तो जब 7 साल के अनुभव वाले बच्चे पास नहीं हो रहे, तो 3 साल में क्या आदमी सीख के आएगा। 3 साल तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट के नाम देखिएगा, घूमेगा, सीनियर की डायरी लेके घूमेगा, इससे ज़्यादा क्या कर पाएगा वो। तो आई थिंक ये 3 साल का एक्सपीरियंस से अच्छा है कि आप LLB कंप्लीट मान लीजिए, LLB कंप्लीट करके आप दे दीजिए एग्जाम, ये कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा दीजिए, जैसे बाकी स्टेट के अंदर दूसरी चीज़ों में प्रोबेशन पीरियड नहीं होता, प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दीजिए अपना, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रख लीजिए, ताकि 3 साल का इतना बड़ा गैप है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को पीछे ले जाएगा। जुडिशरी का रुझान तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि करने वाला देगा, लेकिन लड़का है तो कमाना मैंडेटरी है, तो 3 साल तो पढ़ेगा कब, जब तक वो 3 साल कॉलेज में जो पढ़ा भूल जाएगा। लड़कियां हैं तो भैया शादी करनी पड़ेगी, शादी होती है घर वाले कहेंगे फैमिली प्लानिंग टावरे पैदा करो, तो वो फिर बच्चे पैदा करेगी, उनको पालेगी, तब तक वो छूट जाएगी। तो ये 3 साल में मेल हो या फीमेल, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। तो इसलिए एक सुंदर सी रेट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करो कि LLB कंप्लीट मांग लीजिए, हम तैयार हैं, हम सीखेंगे हर लेवल पे। हमारा प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दीजिए, जो आप 11 महीने का प्रोबेशन है उसको 2 साल कर दीजिए, हम सीखेंगे। और हाँ, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जब हम बैठते हैं और हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते, जैसे MP जुडिशरी कभी भी बीच में किसी को भी निकाल देती है। MP जुडिशरी की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, सिलेक्शन हो गया आपका, प्री क्लियर, मेन क्लियर, इंटरव्यू क्लियर, ज्वाइनिंग हो गई, आफ्टर ज्वाइनिंग भी अगर आपने अच्छा काम नहीं किया, परफॉर्मेंस नहीं है, निकाल देते हैं। तो उस समय देख लीजिए ना कि भाई अच्छा काम नहीं कर रहा है, सीखा नहीं है, जजमेंट नहीं दे रहा है, तो उस समय हटा सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 3 साल के एक्सपीरियंस को तो बहुत बड़ा डैमेज है, मेल हो चाहे फीमेल, दोनों ही के लिए बहुत बड़ा डैमेज है। तो इसके लिए एक सुंदर सी रेट आप लोगों को लगानी चाहिए। आप सबको ऑल द बेस्ट। आज के लिए धन्यवाद।